ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अतः द्वादश अध्याय 12वां अध्याय परीक्षित का जन्म। शौनक वाचा अश्वत्थामाप्यन प्रशिष्टेन ब्रह्म शीर्षो तेजसा उत्तराय हतो गर्भसेना जीवित पुनः। शौनक जी ने कहा, असुनात्मा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उसे उत्तरा का गर्भ तो नष्ट हो गया, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुई महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्होंने सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त होती है वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वह समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए। शौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली थी। उसके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायत थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करते दूसरे पदार्थ नहीं सेवाते, वैसे उन्हें भगवान के सिवा दूसरा कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वो वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तीर से जलने लगा, तब उसने देखा कि अपने आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वो देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उनका स्वभाव बहुत निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुआ है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के समान कुंडल है, आंखों में लालिमा है, हाथ में लुक्के के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहा है। अश्वंग शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है। इस प्रकार वह 10 माह के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों का विकसित करने वाला शुभ समय में पांडवों के बख्तर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम में किरमाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातक्रम संस्कार कराए। महाराज युधिष्ठिर धान के समय योग्य समय जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में नाल काटने के लिए पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गौ या पृथ्वी गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम धन का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुष पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्विनार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटाना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों की कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या हमारे उज्ज्वल यश से अपने वंश की पवित्र कृति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक होगा। यह उसी नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी, भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों का आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों का महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुनायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और यति के समय धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा से यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध जगों का करने वाला होगा और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के सांप से तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु को सुनकर सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों को शरण लेगा। राजन, व्यासनंदन सुखदेव ऋषि यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा।
ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार बालक का जन्म लग्न का फल बतलाकर और उसे भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बालक गर्भ से जिस पुरुष को दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करते हुए लोगों में उसी की परीक्षा करता हुआ रहता था कि देखें इनमें कौन सा हुआ है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से कर्मशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र सियाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम का अतिरिक्त धन न होने के कारण बड़ी चिंता में पड़ गए। उसका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उसमें जग की सामग्री एकत्रित करके धन भीरु महात्मा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध जगों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर सूर्य पांडवों की प्रसन्नता लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी, इसके बाद भाइयों से राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों में गिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे नमस्य पाख्याने परिषद जन्म उत्कर्ष नाम 12 अध्याय।